गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। कल मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी ऑल अबाउट एटम। एटम किस तरीके से होता है, उसकी शेप क्या होती है, ठीक है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और इनकी लोकेशन क्या क्या होती है, किसने इनको डिस्कवर किया था, इन सब के बारे में हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, इसके बारे में। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से, कैपिटल जेड से। और एटॉमिक मास नंबर जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सोडियम है, ठीक है, मैंने लिया एक एलिमेंट सोडियम। ठीक है, उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मे नॉट बी सेम एंड सेम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकता है सेम हो या नहीं भी हो। अब देखो, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11 11 होता है। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 11 है। और प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ 11। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 12 न्यूट्रॉन है। अब हम इसको किस तरीके से रिलेट करूँगी मैं इसको, देखो, एटॉमिक नंबर है। इट एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। एक एटम है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं और प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर होता है। जैसे एग्जांपल सोडियम लिया मैंने, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है? 11। ये भी 11 प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वो होता है जो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, देखो मैंने ये लिखा जेड। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब करते हैं हम बात मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डेट ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। ठीक है, ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। ठीक है, जैसे मेरा कोई भी एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे भी सोडियम का एग्जांपल लिया है। सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, उसके प्रोटॉन्स कितने होते हैं? उसके अंदर 11 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? उसके अंदर 12 होते हैं। देखो मैंने ऊपर भी बताया था इसके न्यूट्रॉन कितने, 12 हैं। तो 12 मैंने यहाँ पे लिखा। इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आया? 23। तो नंबर, मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके क्या आता है? हमारा मास नंबर। तो कितना आया इसका मास नंबर? 23। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अभी मैं उसमें से क्या करूँगी? क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेट एट सेंटर। ठीक है, होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेट एट सेंटर। जो मास, एटम का जो मास है, ठीक है, वो कहाँ है? सपोज कीजिए वो कहाँ पर है? सेंटर में। कैसे है ये? अभी आपको बताना है। ठीक है, कि किस तरीके से है, कैसे है इसका मास पूरा एटम, एटम का सेंटर के अंदर। तो किस तरीके से? नंबर ऑफ, ये कोई हमारा एटम है, इसके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। देखो ये दे रखा न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है इसलिए हम उसको लेते ही नहीं हैं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम ले लेते हैं क्योंकि उसको हम मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर हैं? इसके, ये क्या है? इसका जो पूरा मास है वो किस में है? न्यूक्लियस में है। ठीक है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, कम होता है। एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके कंपेयर में
मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेयर में। एंड सेंस बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देयर इज साइड इनसाइड। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनसाइड होते हैं, किसके, न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं। सो डैट होल मास ऑफ द एटम सपोज टू बी कंसनट्रेट इज द सेंटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटम का जो मास है वो कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर में होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, देखो मैंने पहले आपको बताया था कि एक एटम है, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है एटम, है ना। अब देखो न्यूक्लियस जो होता है वो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन न्यूक्लियस भी उससे छोटा होता है। तो न्यूक्लियस के पास क्या है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, छोटा होता है न्यूक्लियस भी, क्योंकि उसके पास क्या, उसके पास भी कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये बहुत छोटा होता है, इतना भी नहीं होता। अब आगे पढ़ेंगे, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है ये पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का, फिर से सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, प्रोटॉन्स कितने थे, 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। देखो तो 12 न्यूट्रॉन है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है न्यूट्रॉन के ऊपर, तो ये 0 कूलाम्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास से, किसी भी एलिमेंट का। तो कितना है इसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है, इसका मास है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, सेम ही होता है। अब देखो, जब मेरे पास कोई ये माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है, और मेरे पास एक प्लस में वैल्यू, सेम ही वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये दोनों सेम ही वैल्यू हैं। अब मैं इनको क्या करूं, ठीक है, ये दोनों वैल्यू दे रखी है मुझे, मैं इनको अगर मैंने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरा। तो ऐसे ही इसमें देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11 है, इन दोनों का अगर मैंने कट कर दिया तो कितना आया, 0 आ गया। तो इसका भी 0 और इसका भी 0, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है, एटम्स आर इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। किस तरीके से होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उसके पास 0 हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स भी 0 हो गए। तो क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे अब, इन एनी एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, डेट इज टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें नेगेटिव चार्ज का, तो इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका और इसका दोनों का सेम ही होता है। द चार्ज हैंस द ओवरऑल द चार्ज आर गेट कैंसल। मैंने इसका और इसका, इन दोनों के चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो क्या हो गया, एंड एटम्स आर न्यूट्रल। जो एटम है वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास भी 0 चार्ज है और इसके पास भी, तो इसके पास, दोनों के पास क्या हो गया, 0 चार्ज हो गया। तो क्या हो गया, हमारा एटम जो हो गया वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास नंबर। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़िए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नेम ऑफ एलिमेंट्स आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, 25 तक तो आप लर्न कर ही लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 कर लीजिए, और ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, पर ये आपकी इसमें मेन है, इनको प्लीज़ आप लर्न कर लो, वरना तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। देखो, नेम ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले क्या है, इनको लाइन वाइज लर्न करना, क्योंकि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H होता है हमारा। हीलियम का होता है He। जो भी हमारा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, और जो सेकंड लेटर होगा उसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। लिथियम है, बेरिलियम है, Be होता है, बोरोन का B होता है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar। ठीक है,
ये मैंने लाइन वाइज लर्न करने के लिए क्यों बोले हैं, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। देखो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11। ठीक है, इस तरीके से ये आपको लर्न करने हैं। ये कितने हैं 18 दे रखे हैं, बाकी आप अपनी बुक में से देख के पढ़ लेना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं। देखो जो भी हमारा नंबर ऑफ हमारे क्या है एटॉमिक नंबर है जितना, उतना ही क्या होगा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही होंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हम ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो भी हमारा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हैं सेम ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो फर्स्ट मैंने देखा एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 1, नंबर ऑफ हीलियम का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है 2, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2 हैं इसमें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। ऐसे ही इसमें देखो लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, और इसके प्रोटॉन्स कितने 3, और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। बेरिलियम का कितने हैं 4, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4। देखो ये हमेशा इसके इक्वली होंगे, ये हमेशा सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम, ये आगे पढ़ेंगे। अभी आप देख लीजिए कि ये होते हैं इसके। हमें निकालना है मास नंबर। मास नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे मास नंबर, मैंने फॉर्मूला बताया है आपको। देखो एन ए, मास नंबर क्या है एन ए, वो एन पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस कीजिए आपका मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो मैंने निकाला कार्बन का, कार्बन का है ये रहा कार्बन हमारा, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 6 हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दिया कितना आया 12 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है मास नंबर, तो कैसे निकालूंगी, इसी तरीके से निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका कितना है 1, और इसमें तो है ही नहीं न्यूट्रॉन में, तो कितना हो गया 1 आ गया इसका मास नंबर। इसका कितना आया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हाइड्रोजन के, हीलियम के 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2, तो कितना आया मेरा 4। कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 4 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा मेरा 4। ठीक है, हीलियम के कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ पे 4 लिख लीजिए आप। ठीक है 4। ऐसे यहाँ पे देखो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 3, और इसके कितने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, तो कितने आ गया इसका 7 आ गया। 5 है इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं 4, तो कितना आ गया 9, तो इसके कितने हो गए 9, मास नंबर क्या हो गया 9। ऐसे ही बोरोन का बताती हूँ, 5 है इसका प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के कितने हैं 6, तो कितने हो गए 11, तो कितना आ गया मास नंबर 11 आ गया हमारा। कार्बन के कितने हैं 6, और न्यूट्रॉन के कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसके 6, तो कितना हो गया 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 12। ऐसे ही नाइट्रोजन के निकाले, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन को, और बाकी के आप निकालना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे निकाल के नीचे कमेंट करेंगे कि नियॉन के कितने हैं, सोडियम के कितने, मैग्नीशियम के, एल्युमिनियम के। ठीक है, ये सब आप निकाल के नीचे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट है देखो जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे एक्स, एक्स से हम क्या डिनोट करते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसका क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दे रखा है मुझे 27, और मुझे क्या दे रखा है मास नंबर दे रखा है। एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 13, और मास नंबर कितना दे रखा है मुझे 27। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें
देखो जो मैंने क्या बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो उतने ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका कितना है 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 13 हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 13 हो गए। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, आप कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए क्या है मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या लिख सकते हैं जेड, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम ही होते हैं ये, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जेड लिख दिया। तो ए माइनस ये जेड अगर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, तो ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे हम, ए क्या है हमारा 27, तो मैंने 27 लिख दिया और z कितना दे रखा है मुझे 13, तो 13 लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करा तो कितना आया 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट हो गए मेरे 14। ठीक है, अब ऐसे ही आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए मैंने, ये आप करके नीचे कमेंट करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इनमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, और ये आप फाइंड करके मुझे बताइए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।